चलो जी, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज अबाउट द पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड समझते हैं सर। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा क्लास है कि हमने मोनोसैकेराइड समझे, हमने ओलिगोसैकेराइड समझे। अब बात आती है समझे अपने पॉलीसैकेराइड को। सर पॉलीसैकेराइड किन्हें कहते हैं? अब पॉलीसैकेराइड बहुत आसान है, उतना कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स को जो बना होता है। सर पॉलीसैकेराइड किन्हें कहते हैं? भाई पॉलीसैकेराइड वो पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट है जो बना होता है मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है। लेकिन सर मोर देन 10 से लेकर कितना? भाई न्यूमरस 10,000 20,000, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने इसमें मोनोसैकेराइड इस्तेमाल हुए हैं। सो पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन, पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। अब कैसे बनता है? सर बनता है बाय प्रोसेस, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है हमें मोनोमर्स को मिलाना है और जब वो मिलेंगे उनसे पानी बाहर निकालना है, ठीक है, उसको पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन में लॉन्ग चेन बनती है। इन पॉलीसैकेराइड्स को हम कहते हैं, इनको ग्लाइकन्स भी कहते हैं बेटा, इनका दूसरा नाम ग्लाइकन्स है। अब सर ये होते कैसे हैं? सर या तो ये स्ट्रेट चेन होंगे या तो ये ब्रांचेड होंगे, बहरहाल जैसे होंगे वो तो हम अभी देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, या तो स्ट्रेट चेन होंगे या तो ब्रांचेड होंगे। यहाँ पे मुझे एक टर्म इस्तेमाल करनी है जो आप लोगों को खास अपने जहन में याद रखनी है। सर ये जो पॉलीसैकेराइड होता है इसके दो एंड्स होते हैं, एक वाला होता है राइट वाला, दूसरा वाला होता है लेफ्ट। सर राइट का मतलब सर ये रिड्यूसिंग होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि पॉलीसैकेराइड में कौन सा एंड रिड्यूसिंग है, इज इट लेफ्ट और राइट, आप लोगों को कहना है नहीं सर, ये जो राइट एंड होता है, राइट एंड होता है रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होता है सर वो होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। चलो जी, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं। अब सर इस पॉलीसैकेराइड की टाइप्स आते हैं। सर इस पॉलीसैकेराइड की टाइप्स किसके एतबार से? अब पॉलीसैकेराइड के दो टाइप्स आते हैं, ठीक है, मैं अभी बोलूंगा इसके टाइप्स किस एतबार से आते हैं। देखिए बेस क्या है क्लासिफिकेशन की। एक को हम कहते हैं होमो पॉलीसैकेराइड्स, एक क्लास को हम क्या कहते हैं? होमो पॉलीसैकेराइड। दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं हेटेरो पॉलीसैकेराइड। अब देखिए यहां पे हमें क्या समझना है। सर होमो पॉलीसैकेराइड किन्हें कहेंगे? भाई होमो पॉलीसैकेराइड वो पॉलीसैकेराइड होते हैं जो एक ही मोनोसैकेराइड के बने होते हैं, उनमें एक ही किस्म का मोनोसैकेराइड इस्तेमाल हुआ होता है। होमो मतलब सेम, पॉलीसैकेराइड इट इज दैट पॉलीसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखता हूं आपको ओनली one type of monosaccharide। अब देखिए यहां पे, अब आप लोगों को ये समझना है which is made up of only one type of monosaccharide। सर इसमें कौन कौन सा आता है? भाई इसमें आता है आप लोगों का स्टार्च। सर इसमें क्या आता है? इसमें वो पॉलीसैकेराइड आता है जो आपके लिवर में प्रेजेंट है, सर ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा सर इसमें क्या आता है? इसमें आता है सेल्यूलोज, ठीक है। ये तीन आप लोगों को याद रखने हैं। होमो पॉलीसैकेराइड जो एक ही किस्म के मोनोसैकेराइड के बने होते हैं। इसमें आता है स्टार्च जो कि प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त। इसमें आता है ग्लाइकोजन जो होता है, जो जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, जो इंसानों में प्रेजेंट होता है, जो कि जानवरों में प्रेजेंट होता है, जो कि लिवर में स्टोर होता है भाई, जो कि मसल सेल में स्टोर होता है। और आता है सेल्यूलोज जिसकी सेल वॉल बनी होती है। अच्छा सर हेटेरो पॉलीसैकेराइड, अभी हेटेरो पॉलीसैकेराइड की ओर नहीं जाएंगे, अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सर अब ये किस, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे स्टार्च की बात करूंगा। जो स्टार्च है ये बना होता है ग्लूकोज का। ये किसका बना होता है? ग्लूकोज का, ठीक है। तो स्टार्च इट इज मेड अप ऑफ ओनली ग्लूकोज, ठीक है। अब कितने इसमें होंगे वो अभी हम पढ़ेंगे कि स्टार्च पे कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहरहाल अब टॉपिक को आगे ले जाते हैं। इसमें एक और क्लास आती है, उसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ग्लूकन या कहते हैं फ्रुक्टन। ये इसकी एक और क्लासिफिकेशन, या कहते हैं एराबन
इसको समझिए, बहुत आसान है। या कहते हैं जाइलन, देखिए, या कहते हैं गैलेक्टन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत आसान है। सर ग्लूकन का मतलब क्या है? ग्लूकन मतलब ये वो होमोपॉलीसैकेराइड जो खाली ग्लूकोज का बना है, इसका मतलब जो आपका स्टार्च है वो ग्लूकन है। फ्रुक्टन, सर फ्रुक्टन का मतलब ये वो होमोपॉलीसैकेराइड है जो खाली फ्रुक्टोज का बना हुआ है। आप लोगों को याद है फ्रुक्टोज में सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन बॉन्ड होता है। एराबन, सर जो खाली एराबिनोज का बना होता है। सर जाइलम जो जाइलोज का बना हुआ होगा, ठीक है। गैलेक्टन जो गैलेक्टोज का बना हुआ है, वो होमोपॉलीसैकेराइड जो खाली गैलेक्टोज का बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हमें बात करें। सर हेटेरोपॉलीसैकेराइड किन्हें कहेंगे? भाई हेटेरोपॉलीसैकेराइड वो पॉलीसैकेराइड होते हैं जो दो या दो से ज्यादा के मोनोसैकेराइड्स के बने हुए होते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। सब हेटेरोपॉलीसैकेराइड किसके बने होते हैं? या ये बने होंगे टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। समझिए टॉपिक को, समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। सर हेटेरोपॉलीसैकेराइड ये बने होंगे या दो से ज्यादा टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स के। इसमें एग्जांपल आता है अगर, यह आता है एराबिनो, गैलेक्टन, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल है जो आप लोगों को याद रखने हैं। सो टॉपिक को समराइज करते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड जो एक ही किस्म के क्या बने होते हैं? एक ही किस्म के मोनोसैकेराइड के बने होते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। अब देखिए इस होमोपॉलीसैकेराइड की मुझे एक बात करनी है। मिसाल के तौर देखिए, मैं स्टार्च लूंगा, यहाँ पे स्टार्च को समझेंगे। सर आपने स्टार्च को लिया, स्टार्च बना होता है किस मोनोमर का? ये बना होता है ग्लूकोज का। अब कितने ग्लूकोज का बना होता है अभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें एक होता है अमाइलिन, ठीक है, और होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल सर यहाँ पे देखिए, सर ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6। इतने सपोज n, मुझे नहीं पता n का वैल्यू क्या है, चाहे 1000 है, 2000 है, 10,000, 20,000, 12, मैंने इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को क्या होगी? इनमें हो जाएगी कंडेंसेशन। सर कंडेंसेशन किसे कहते हैं? कंडेंसेशन का मतलब होता है ये आपस में मिलेंगे और मिलते वक्त के ये बॉन्ड बनाएंगे और पानी बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। सर अब ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे C6H10O5। यहाँ पे दिमाग रखिए। सर आपने क्या किया? यहाँ पे तो C6, यहाँ पे भी C6 है। सर यहाँ पे H12, यहाँ पे H10 है। दो हाइड्रोजन कहाँ गए? सर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। इसका मतलब सर हम यहाँ पे देखें तो पानी बाहर निकला हुआ, H2N बाहर निकला हुआ है। ये उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा N। ये हो गया आप लोगों का स्टार्च, ठीक है। मतलब इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिले हुए हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं उनसे इतने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और यहाँ पे होती है पॉलीमराइजेशन C6H10O5N। ये बन जाता है आप लोगों का स्टार्च। इट वाज अबाउट द होमोपॉलीसैकेराइड एंड द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जब बनेंगे ये बनेंगे कंडेंसेशन से। हर वक्त क्या निकलेगा बाहर निकलेगा सर, पानी बाहर निकलता है। अच्छा सर, जैसे हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, उनका जो टेस्ट होता था वो स्वीट होता था। पॉलीसैकेराइड का टेस्ट स्वीट नहीं होता है, ठीक है, उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसैकेराइड। सर यहाँ तक हमने पॉलीसैकेराइड सीखा, अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज पॉलीसैकेराइड में सीखनी है। सर वो क्या है? आप लोगों को याद रखना है कि पॉलीसैकेराइड को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। सर किन 3 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है? एक को हम कहते हैं स्टोरेज, मतलब ये वो पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनका काम होता है स्टोरेज, ठीक है, इनका काम स्टोरेज से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ पॉलीसैकेराइड होते हैं वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ काइटिन, याद रखना, आर्थ्रोपोडा भी याद रखना, ठीक है। मैंने कहा काइटिन, जब मैंने अल्फाज लिखा मैंने कहा स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड, मैंने कहा काइटिन और आर्थ्रोपोडा मैंने कहा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है, तीसरा क्लास जो होता है उनको हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो आप लोगों के पॉलीसैकेराइड आप 3 क्लासेस पढ़ते हैं सर, स्टोरेज, स्ट्रक्चर एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। स्टार्ट करते हैं स्टोरेज से। सर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में हमें क्या याद रखना है?
पहला पॉइंट, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड वो होते हैं जो रिजर्व फूड का काम करते हैं। जो किसका काम करते हैं? रिजर्व फूड। अगर आप लोगों के जिस्म में खाना बचाना है, मतलब खाने को रिजर्व रखना है, ठीक है, तो आप लोगों का जो ग्लूकोज है वो रिजर्व रहेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब किसमें रिजर्व होता है अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, दे एक्ट एज अ रिजर्व फूड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सर इनमें कौन कौन सा आता है? इनमें आता है आप लोगों का स्टार्च, इसमें आता है ग्लाइकोजन, और इसमें आता है इनुलिन, ठीक है। सर तीन आते हैं, इसमें स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, इनुलिन आता है। एक चीज आप इन दोनों को अच्छे से याद रखोगे, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहां पे है जिसको मैं लेबल करना चाहता हूं। इस इनुलिन पे मैं स्टार बनाने जा रहा हूं, ठीक है, या स्टार के बदले में यहां पे किडनी बनाऊंगा। इसका मतलब इस इनुलिन का काम है कुछ किडनी के साथ, वो भी अहम है, इसलिए आप इस इनुलिन को याद रखोगे, वरना बहुत सारे बच्चे इस इनुलिन को भूल जाते हैं। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्टार्च से। सर स्टार्च क्या है? स्टार्च वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो किस में स्टोर होता है? सर ये प्लांट्स में स्टोर होता है। बनता किस प्रोसेस से है? सर ये बनता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई कहेगा स्टार्च किस में पाया जाता है, आप लोगों को कहना है सर स्टार्च प्लांट में पाया जाता है। किस प्रोसेस से बनता है? आप लोगों को कहना सर ये बनता है फोटोसिंथेसिस से। किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों को कहना है सर ये स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है? सर ये क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट में ये स्टोर होता है। जो प्लांट का स्टार्च होता है वो स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट, या ये स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक स्पेशल टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट, उसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एमाइलोप्लास्ट। ये आप लोग याद रखोगे, एमाइलोप्लास्ट। चलो जी, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट द स्टार्च। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें स्टार्च में सीखना है, सर ये जो स्टार्च है ये दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एमाइलोज, दूसरे को हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। अब यहां पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। हमारा जो प्लांट में स्टार्च पाया जाता है सब वो 2 यूनिट्स का बना होता है, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है? ये जो एमाइलोज है ये 20 से लेकर 30% ऑफ स्टार्च में इसकी कंपोजिशन होती है, और एमाइलोपेक्टिन की कंपोजिशन होती है, आई विल राइट फ्रॉम हियर, 80 to 70%। ये आप लोगों को याद रखना है। सर एमाइलोज इसकी कंसंट्रेशन 20 से 30%, एमाइलोपेक्टिन 80 से 70%। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। सर ये जो एमाइलोज है यहां पे आप लोग याद रखोगे, सर एमाइलोज ये मोर वाटर सॉल्युबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, मोर वाटर सॉल्युबल। कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है? एमाइलोज की एमाइलोपेक्टिन। आप लोगों को कहना है सर एमाइलोज इट इज मोर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये सवाल आया था, ठीक है, एम्स का एक क्वेश्चन आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन को गलत साबित करना था, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन ये भी सही था कि एमाइलोज ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू द एमाइलोपेक्टिन। इट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर है, ठीक है। चलो जी टॉपिक को आगे ले जाते हैं। पहले एक बार रिकैपिचुलेट, हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर स्टार 2 सब यूनिट का बना होता है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अच्छा, एमाइलोज में आप लोगों ने क्या सीखा? एमाइलोज 20 से लेकर 30% ऑफ स्टार्च बनाता है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन बनाता है 80 से लेकर 70% ऑफ द एमाइलोपेक्टिन वो स्टार्च बनाता है। एमाइलोज मोर वाटर सॉल्युबल होता है। अच्छा सर, एमाइलोज की बात करें, एमाइलोज के बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को एमाइलोज याद रखना है, सर एमाइलोज किसका बना होता है, ठीक है। एमाइलोज बना होता है डी अल्फा ग्लूकोज। किसका बना होता है? डी अल्फा ग्लूकोज। अब इस अल्फा ग्लूकोज को सीखेंगे हम, ठीक है। यहां पे आप लोग रिंग बनाओगे, कौन से? हेक्सागन। हेक्सागन वाले रिंग आप लोगों ने बनाए, उस हेक्सागन वाले रिंग में एक पोजीशन पे यहां आप रखोगे ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद कार्बन नंबर्स आप दोगे, ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये हो गया कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है कार्बन नंबर 6। पहले उसी को लिखेंगे यहां पे CH2OH, और यहां पे नीचे H होता है। इसको पहले सीखे, ठीक है।
कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है CH2 और OH, ठीक है। अब देखिए अल्फा किसे कहते हैं। सर कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है। एक ऐसा फॉर्म जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां होगा, वो ऑक्सीजन को फेस नहीं कर रहा है बल्कि ऑक्सीजन के नीचे है, उसको हम कहते हैं अल्फा फॉर्म। तो अल्फा पायरिनोज किसे कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज का मतलब इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन को फेस नहीं करता, वो ऑक्सीजन के ऊपर नहीं होता, ठीक है, वो ऑक्सीजन के नीचे होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसका बाकी स्ट्रक्चर आसान है, ऐसे ही H और OH। खाली कार्बन नंबर 3 पे आपको ख्याल रखना है, यहाँ OH ऊपर जाता है, यहाँ H, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे आपको याद रखना है, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया आप लोगों का अल्फा ग्लूकोज, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमारा एमाइलोज किसका बना होता है, सर ये बना होता है डी अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। अब कितने यूनिट्स का बना हुआ होता है, सर ये बना होता है 200 से लेकर 1000 यूनिट्स का। ये किसका बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज मेड अप ऑफ 200 से लेकर 1000 यूनिट्स का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ कैसे लिंकेज होता है, जो आप लोगों को याद रखना है। यहां देखिए सर, अगर आपने ये ऑक्सीजन है, ये क्या बेटा ऑक्सीजन, ये होगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब मुझे बताए कौन सा है, यहाँ पे H है, ये OH है, ये कौन सा है, अल्फा है कि बीटा। अल्फा में हाइड्रोक्सिल कहां होता है, नीचे, बीटा क्या होता है, ऊपर। तो ये है आप लोगों का अल्फा। अच्छा, यहां से मैं बना रहा हूं दूसरा, ये दूसरा, ये है, ये होगा इसको ऑक्सीजन, ये होगा कार्बन नंबर 1, ये होगा कार्बन नंबर 2, ये होगा कार्बन नंबर 3, ये होगा कार्बन नंबर 4, ये होगा कार्बन नंबर 5। अब बात सुने, मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को। सर ये जो लिंकेज इसमें होती है, अमाइलोज ग्लूकोज का बना होता है, अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, 200 से लेकर 1000 यूनिट्स का बना होता है, पॉलीमराइज करके बना हुआ होता है। इसमें जो लिंकेज होते हैं, कार्बन 1 बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर 4 के साथ, अल्फा 1,4 लिंकेज आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा भाई अमाइलोज में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ किस लिंकेज के जरिए कनेक्ट होते हैं, आप लोगों को कहना है एक रिंग के कार्बन नंबर 1 अटैच होता है दूसरे रिंग के कार्बन नंबर 4 के साथ, उस लिंकेज को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लूकोज लिंकेज। ये आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है लेकिन हेलिकल पैटर्न में होता है। इस डायग्राम को आप लोगों को याद रखना है, बहुत आसान सी डायग्राम है, उतना कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको, ठीक है, बहुत आसान है। सर अमाइलोज कैसे होते हैं, भाई अमाइलोज स्ट्रेट होते हैं लेकिन हेलिकल फॉर्म में, ठीक है, रिंग बनाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को याद ये भी रखना है, एक रिंग में, ठीक है, एक रिंग में और ये बनी होती है, चलो जी ये एक ग्लूकोज है, 2 3 4 5 6, तो खुद ही बताइए एक टर्म में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, एक टर्म में 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। सो लेट मी समराइज अबाउट दिस अमाइलोज। सर अमाइलोज ये बना होता है डी अल्फा ग्लूकोज का, 200 से लेकर 1000 यूनिट्स का बना होता है, ठीक है, उनकी पॉलीमराइजेशन होते हैं। खासकर इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है, इसमें कौन से लिंकेज होते हैं, इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज, मतलब ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 4। अच्छा, गोइंग नेक्स्ट हमने क्या सीखा, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है और हेलिकल फॉर्म में होता है। किन में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोपेक्टिन को हम लोग सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन मैंने पहले कहा था कितने यूनिट्स का बना होता है, सर ये बना होता है 2000 से लेकर 2 लाख यूनिट्स तक, ठीक है, हेवी नंबर होता है, ठीक है। अच्छा सर इसमें हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले लिंकेज,
ये भी बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोज किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिंकेज इसमें क्या होते हैं, लेकिन इसमें लिंकेज होती है अल्फा 1,6 लिंकेज, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको पकड़ सकते हैं। भाई हमें बताओ एमाइलोपेक्टिन में लिंकेज कौन सी थी, आप लोगों को कहना, हाँ बताएंगे। एमाइलोपेक्टिन में लिंकेज होती है 1,6 लिंकेज। इसका मतलब ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, ये हो गया आप लोगों का सपोज इस कार्बन नंबर 1, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, ये हो गया कार्बन नंबर, ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये है उसका कार्बन नंबर 2। आप लोगों को याद रखना कार्बन नंबर 6, देखिए ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, यहाँ पे होता है कार्बन नंबर 6। इसमें लिंकेज होते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 इज अटैच्ड टू द सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच होता है। इसमें आप लोगों को याद रखना दैट लिंकेज इज C1, ठीक है, अल्फा 1,6 लिंकेज। इसके स्ट्रक्चर में सर हमें क्या याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनाकर फिर यहां से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, चेन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। सो एमाइलोपेक्टिन में सर हमने क्या सीखा, एमाइलोपेक्टिन में हमने सीखा ये अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये बना होता है ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2 लाख मोनोमर्स का बना होता है। लिंकेज इसमें होती है 1,6 अल्फा 1,6 लिंकेज, एंड इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट होता है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग होती है। इट वाज अबाउट द एमाइलोपेक्टिन। तो इसी के साथ आप लोगों का स्टार्च कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द ग्लाइकोजन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन में मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहूंगा। सर किन में पाया जाता है, भाई एनिमल्स में पाया जाता है। कहां पे स्टोर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना रहा हूं। सर ये स्टोर होता है लिवर में, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा सर ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, इट एक्ट्स एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन किन में, एनिमल्स में, ठीक है। आप देखिए कुछ बात मुझे यहाँ पे आप लोगों को समझानी है। जब आप लोगों के जिस्म में एक्सेस ग्लूकोज होता है, आप लोगों के जिस्म में क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज, उस पर एक्ट करता है एक हार्मोन, उसको कहते हैं इंसुलिन। उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको इंसुलिन कहते हैं। ये जो इंसुलिन है ये इस ग्लूकोज को लिवर में किस में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन में। किस में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन में। ये आप लोगों को याद रखना है, ग्लाइकोजन में। सर हमें क्या याद रखना है, भाई आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों के जिस्म में इंसुलिन होता है, वो एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर किस में करता है, ग्लाइकोजन में। लेकिन साइट कौन से, सर साइट इज लिवर, ठीक है। अच्छा इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, भी इस प्रोसेस को कहते हैं। अब ये जो ग्लाइकोजन आपके लिवर में स्टोर है, कभी कभार क्या होता है, मिसाल के तौर पर इस वक्त रमजान चल रहा है, ठीक है, रोजे रखते हैं हम, ठीक है, हमारी बॉडी में हर वक्त ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम खाना नहीं खा रहे तो हमारा जिस्म क्या करता है, ये जो लिवर में स्टोर ग्लाइकोजन होता है, इस पे वो एक्ट करता है, इसी को वो वापस कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। इसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। सर ग्लाइकोजन को वापस हम कन्वर्ट करते ग्लूकोज में, ठीक है, लेकिन किस हार्मोन की वजह से, किस हार्मोन के जरिए, उस हार्मोन को कहते हैं ग्लूकागन। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये याद है देन इट्स गुड, ठीक है, आप लोगों की एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर रहता है, यही ग्लाइकोजन, ठीक है, फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में वापस, लेकिन किसके जरिए, ग्लूकागन के जरिए में। ये आप लोगों को याद रखना है। सो ग्लाइकोजन इट एक्ट्स एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, हमारे जिस्म में एक्ट करता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें सीखना है, इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है एज दैट ऑफ स्टार्च। ये आप लोगों को याद रखना है। सर इसकी केमिकल कंपोजिशन बराबर स्टार्च की तरह होती है। अच्छा इसके स्ट्रक्चर में सर, इसका स्ट्रक्चर इफ आई रिमेंबर, इसका स्ट्रक्चर जो आप लोगों को मुझे सिखाना है, इसका स्ट्रक्चर जितना मुझे याद है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है स्ट्रेट। अच्छा उसके बाद यहां से ब्रश लाइक
अपीयरेंस स्टार्ट होती है। ये आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अब इस स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये स्ट्रेट चेन बनाता है, जब ये क्या बनाता है स्ट्रेट चेन, वहां पे जो ग्लूकोज लिंकेज होंगे ना, उसमें होते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। ये जो स्ट्रेट चेन बनाएगा वहां पे होते हैं ग्लूकोज अल्फा 1,4 लिंकेज। लेकिन जब ये ब्रांचेड बनाता है, ब्रांचेड में होती है अल्फा 1,6 लिंकेज। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द ग्लाइकोजन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो हमें सीखना है, जिस पे हमें बात करनी है, अब उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं इनुलिन। अच्छा, इसको मैंने कहा था इनुलिन, मैंने कहा था इस पे मैंने किडनी बनाई थी। अब इस इनुलिन को सीखेंगे। सर इनुलिन क्या होता है? भाई इनुलिन का काम होता है, ये फ्रुक्टन पॉलीसेकेराइड है। मतलब फ्रुक्टन, मैंने कहा फ्रुक्टन मतलब फ्रुक्टोज का बना हुआ है भाई, ठीक है सर। इनुलिन यहाँ ये क्या होता है? ये फ्रुक्टन होता है, मतलब फ्रुक्टन पॉलीसेकेराइड। ये किसका बना होता है? सर ये फ्रुक्टोज का बना होता है पॉलीसेकेराइड। अच्छा, ये जो हमारा फ्रुक्टन पॉलीसेकेराइड है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है हमारे जिस्म में, ये हमारे जिस्म में हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बल्कि किडनी इसे आराम से फिल्टर करती है, ठीक है सर। आपने इस इनुलिन पे किडनी बनाई है, हमारे किडनी का फंक्शन, हमारी किडनी कितना काम कर रही है या कितनी डैमेज हुई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हमें बताती कि हमारी किडनी कितना काम करती है, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए हम इनुलिन की मदद लेते हैं। मे भी कभी कभार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मत पूछा जाएगा आपसे, भाई वो आप हमें वो पॉलीसेकेराइड बताए जो हम GFR मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इनुलिन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आप लोगों को ये क्या याद रखना है? दो अहम चीजें हैं यहाँ पे जो आपके नीट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, जो आप लोगों को जरूरी याद रखना है। मैं एक तो काइटिन लिखने जा रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सेल्यूलोज। मैं इसको आसान बनाता हूँ। सेल्यूलोज ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन की वजह से बनता है, लेकिन इसमें होते हैं 1,4 बीटा लिंकेज। अब आप लोगों को अल्फा बीटा तो पता ही होगा। अल्फा का मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा, बीटा का मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है, वो मैंने समझाया पहले आपको, ठीक है। अच्छा, सेल्यूलोज बनाता है प्लांट का सेल वॉल। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेल्यूलोज प्लांट का सेल वॉल कौन बनाता है? सेल्यूलोज। काइटिन के बारे में आपको याद रखना है, काइटिन सेकंड मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर है, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है सर। काइटिन सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मैटर, मतलब दूसरे नंबर पे जो कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे? अब सुनिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि ये किस में होता है। आपने आर्थ्रोपोडा तो पढ़ा ही होगा। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है काइटिन का, ये आपको याद रखना है सर। इन आर्थ्रोपोडा उनका एक्सोस्केलेटन, ठीक है, उनका जो बाहर वाला स्केलेटन होता है वो बना होता है काइटिन का। और सर जो फंगस है, फंगस का सेल वॉल भी बना होता है काइटिन का, इसलिए काइटिन को कहते हैं फंगस सेल्यूलोज। ये याद रखना। कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि फंगस सेल्यूलोज क्या है, आप कहोगे सर सेल्यूलोज है। नहीं, फंगस का सेल्यूलोज नहीं है, फंगस का सेल्यूलोज काइटिन है। अब सर ये काइटिन किसका बना हुआ होता है? ये काइटिन जो है ये बना होता है नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मतलब ग्लूकोज में हम कुछ चेंज करते हैं, नाइट्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, और एक नया ये मोनोमर बनता है, उसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइड। ये आप लोगों को याद रखना है।
तो काइटिन इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइड, और उसमें भी लिंकेज होती है 1,4 बीटा लिंकेज। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द पॉलीसेकेराइड। अब काम कीजिए, पहले से इन लेक्चर्स को पढ़िए, एक अच्छा खासा नोट बनाए, इस पे देखिए 2-3 बार रिवाइज कीजिए उस नोट को, फिर आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।